आप सब तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी समाचार बता दूँ आपको कि देखिए होता क्या है कि हम ठीक है हमने 10वीं किया 12वीं किया हमने 14 साल तक अच्छे से 8वीं 9वीं पास किया हमने पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद हम सोचते हैं कि हमारी थोड़ी जॉब लग जाए कहीं और हम अच्छा खासा जो है तो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे और खुद को प्लस अपने परिवार को अपने घर वालों को मतलब जो भी है आपके बहुत से अलग अलग इच्छाएं रहती हैं तो वो करने लगे। तो इस समय क्या है कि जैसा कि आपको भी पता होगा कि महामारी का काल चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ना ही कोई ऐसा कोना शायद ही होगा कि जहां इस महामारी का प्रकोप ना रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि हम स्टूडेंट लोगों को भी बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या अपने साथियों से बिछड़ना हो, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं तो केवल हम पढ़ाई नहीं करते हैं, वहाँ पर कई सारी एक्टिविटी होती हैं जो हमें कहीं न कहीं जीवन में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हमारे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका मिलना हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो ये एक प्रकार सा बैड न्यूज़ या बैड मतलब बोल सकते हो कंडीशन है। लेकिन हमने अगर आईटीआई किया है या मान लीजिए हमने 10वीं 12वीं पास कर लिया है या ग्रेजुएट है या बहुत सी स्थिति ऐसी भी रहती है कि अप्रेंटिस है या मतलब होता ना है कि किसी कंपनी में एक्सपीरियंस कर लिया। तो मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो कहीं न कहीं एक स्टूडेंट परेशान रहता है। अगर वो कंटिन्यू वर्क करना चाहता है तो कहीं न कहीं वो स्थिरता चाहता है, परमानेंट जॉब चाहता है या कैसी भी जॉब उसको मिल जाए तो उसको थोड़ा अलग खुशी रहती है। तो ये एक समय क्या है कि कोरोना काल में मैं यही बोलूँगा, मेरा मेन उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि वैसे तो मैं कैंपस वगैरह की जानकारी देता हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि आप कैंपस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हर जगह से पा लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे दिल को छुएँ या हमें मोटिवेट करें या हमें जो है तो आगे के लिए प्रेरित करें, वो चीज़ें भी हमें कई बार बहुत ही अच्छी जगह में पहुँचा देते हैं या कुछ अच्छे निर्णय जो संभव हों, वो निर्णय लेने में मददगारी साबित होते हैं। तो इस समय सबसे ऊपर यही लिखा है कि इस समय किसी भी कंपनी का कैंपस लग रहा है तो कभी मत छोड़ना। और यहाँ पर एक-एक वर्ड अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा क्यों करना है कि मतलब कोई भी कैंपस लगता है तो क्यों आपको नहीं छोड़ना है। जैसा कि आपको पता भी हो कि पिछले साल का हाल क्या हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ज़्यादा जो है तो बड़े-बड़े शहरों से लोग आए और वहाँ जो है तो वॉरियर्स लोग जो है तो उनको एक प्रकार से पकड़े, वही जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनकी तबाही की तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आपको कहीं न कहीं से ज़रूर मिल जाएगी। तो वो हालाँकि वो भयावह स्थिति याद नहीं रखना चाहता कोई, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनों में कट के लोग जो थे आखिर हुआ कैसे ये? हुआ इसीलिए था क्योंकि वो उनका कोई शौक नहीं था कि वहाँ वो जाएँ और मतलब ये सब उनके साथ हो। उनकी मजबूरी थी कि उनको पेट पालना था, उनको परिवार को देखना था, उनको बहुत सी इच्छाएँ थी इसलिए वो बड़े शहरों में गए और उनके साथ ये हुआ। तो ये ऐसा ना हो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग अगर किसी भी कंपनी का इस समय कैंपस लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी नीतियों के हिसाब से कि मतलब आपको जो है तो कोई भी कंपनी टर्मिनेट करेगी, क्योंकि कंपनी में वैसे भी काम बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है पिछले ईयर के मुकाबले। हालांकि धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे कुछ स्टेटों में खुला है या कई स्थानों में खुला है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हायरिंग हो रही है तो कंपनी तो हालांकि बहुत ही चांस कम है कि बंद होगी। कंपनी में अगर बंद होती है तो अर्थव्यवस्था वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। तो ये चीज़ तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए आप ये मान के चल सकते हो कि कंपनी जो है तो बंद नहीं होने वाली है। तो आप लोग अगर आईटीआई टेक्निकल वगैरह जो भी आपके पास है उस हिसाब से अगर आप कोई भी कैंपस निकलता है या जॉब इंटरव्यू हो रहे हैं कहीं भी आपको पता चल रहा है किसी भी माध्यम से, तो आप एक बार डिसाइड करके वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट अगर है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती मतलब जाओ, ये बिल्कुल नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल वहाँ पर जाओ, क्योंकि अगर आप लोगों ने मान लीजिए लॉकडाउन में घर में फंस जाते हो तो वो बुरा हाल होगा कि आप लोग इसकी अंदाज़ा अभी तक लगा नहीं सकते। हालांकि कुछ लोगों को हो भी रहा होगा, लेकिन कोई वो नहीं है कि और भी ज़्यादा होगा कि कम होगा, मतलब अनिश्चितता बनी हुई है। तो इससे अच्छा यही है कि मतलब कितना भी ज़्यादा हो मतलब हम दूर रहें या कंपनियों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत काम करना पड़े, मतलब हमें लगा रहे।
तो क्या है कि हम जो है तो इकोनॉमिकली रूप से कहीं न कहीं बैकबोन जो है हमारा तो मजबूत रहे, और हमें उतनी ज़्यादा समस्याएँ होगी लेकिन उसको अगर हम कम करने में थोड़ा मदद अपने आप को कर सकें तो बिल्कुल इसीलिए हम कर सकते हैं। अगर हम किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे और हमारे पास थोड़ा बहुत इनकम आती रहेगी तो वो हमारे बैकबोन का काम करेगी, क्योंकि कोविड काल में केवल अगर साथ दिया है तो डॉक्टरों ने कहा ये जो है तो मेडिकल से डिपार्टमेंट प्लस आपको मेडिसिन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसे रहते तो कई बार हमें, क्योंकि काम वगैरह जब ठप हो जाते हैं तो आपको कोई भी इंसान जो है तो उसको इनकम जनरेट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना ये रहे कि आपको अगर नियर बाई आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, मान लीजिए यूपी के हो, बहुत से भाई हमारे यूपी के हो सकते हैं, एमपी के, अब ऑल इंडिया लेवल के कहीं भी स्टेट के आप लोग हो सकते हो। तो आपको अगर पार्टिकुलर स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है या नियर बाई आपके लग रहा है तो आप लोगों को प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि अगर आप लोगों का क्वालिफिकेशन मैच करता है, आप लोग जो है तो समझ पा रहे हो कंपनी की क्या डिमांड है, और आप लोग अगर बिल्कुल कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो आपको वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये चीज़ हमारा रहेगा, और इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि अगर आप लोगों को इसके कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप घर से भागो, क्योंकि हम कहीं भी रहेंगे हमारा काम है कि हम एक न एक दिन घर में ही आते हैं। तो ये बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक प्रकार से मैं आपको थोड़ा सही, मेरा मानना ये पर्सनल केवल मेरा मानना है, अगर आप लोगों को सही है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं आपका कोई भी इंसान का कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं, अब इसको नो मिस्टेक, यानी मिस्टेक के तौर पर ये है कि बहुत से भाई ये सोच लेते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है कंपनियों में, ये वो, तो इतना ज़्यादा रेयर, कम ही चांस है, ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनियों में हो गए सब, क्योंकि वहाँ पर प्रोटोकॉल्स जो है तो सुविधाएं रहती हैं और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बजट वगैरह में एमएसएमई सेक्टर को कितना ज़्यादा जो है तो बढ़ाया गया था, उनको कितना ज़्यादा इशू उनको जो है तो आगे के लिए प्रेरित किया गया था। तो कंपनियों में इतना जोर जबरदस्ती नहीं होगा कि कंपनियों में शटर लॉक करवाया जाएगा, ये चीज़ तो क्लियर है एक प्रकार से, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो पाए तो इसको हमें खुद को समझना होगा, सचेत रहना होगा, और सही समय में सही जो काम करना होगा, ये चीज़ रहेगा। और बाकी अगर आप लोग नहीं चाह रहे हो कि ये सब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल ये सब आप लोग इसको डिसलाइक वगैरह कर सकते हो, और आपको जो भी ये करे तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इस समय वीडियो अगर आपको कम मिल रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको कम वीडियो भले मिलेगी लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी कि ऐसा ना हो कि इधर उधर जाओ और वहाँ से भटक के फिर वापस आओ। तो इस चीज़ से अगर दूर बचना है तो आप लोग जो है तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के और भी जो भी क्वेरी है या कमेंट है तो आप लोगों को ज़रूर बता दीजिएगा, तो उसकी भी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।